इस दिन के प्राइस एक्शन को देखिए। अगर आपने बिना सोचे समझे इस दिन में एक कॉल की लॉन्ग पोजीशन बनाई, तो चांसेस हैं कि शाम होते होते आपकी मैक्सिमम कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। वहीं पर ही एक दूसरा ट्रेडर जिसने एक प्रोफेशनल लेवल कॉन्सेप्ट का यूज किया, इस सुबह ही इस प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई किया, इस पूरे के पूरे मूव को कैप्चर किया। आज के इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन को कर देते हैं साफ और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट एंड इंडिकेटर पे चलते हैं और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसे लगा लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट एंड 2 के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। 2 को क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ एक ये लाइंस दिखेंगी। ये लाइंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये हरी लाइन और एक ये लाल लाइन स्क्रीन के ऊपर में क्लियरली आइडेंटिफाइड है। ये कोई रैंडम लाइंस नहीं है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो लाइंस हैं ये बायर और सेलर के एड्रेसेस हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की कि किसी भी एक कैंडल को देख करके पता चल सकता है कि बायर और सेलर कौन सी जगह पर पोजीशन है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये भी हमें उसी कॉन्सेप्ट के बारे में और आगे लेकर के जाते हैं और हमें ये पूरे के पूरे दिन का प्राइस एक्शन बता देते हैं। ये क्या करते हैं इसके बारे में फिर देखते हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये जो लाइंस लगती हैं ये पिछले पूरे के पूरे प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर लगती हैं। ये पूरे के पूरा पिछले दिन का प्राइस एक्शन है। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपको हरी वाली लाइन नजर आएगी वो नजर आएगी पिछले दिन के टॉप पॉइंट के ऊपर, और जो लाल वाली लाइन होगी वो नजर आएगी पिछले दिन के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर। से हमें क्या समझ आता है कि किसी भी दिन बाजार शुरू होने से पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर में दो लाइनें आपको दिखेंगी। इस प्रकार की लाइनें हरी और लाल, ये आपको क्या बताएंगी कि पिछले दिन कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पर मैक्सिमम बाजार जिस लेवल तक गया, और कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पर बाजार सबसे नीचे लोएस्ट एक पॉइंट पर गया। वापस आते हैं। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका मतलब है कि बाजार को इसके और ऊपर नहीं जाने दिया गया, बाजार को यहीं पर ही रोक लिया गया। से मतलब है ये रेजिस्टेंस का काम करता है। उसी प्रकार जो ये नीचे वाली लाइन है उसका ये मतलब होता है कि पूरे दिन में सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक बाजार को इस लाइन के इस लेवल से नीचे नहीं जाने दिया गया। यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा था, यहाँ पर कोई एक ऐसा ट्रेडर था जिसने यहाँ पर आकर के बाय करा, इसलिए प्राइस को इससे नीचे नहीं जाने दिया गया। और वहीं पर ही कोई एक ऐसा ट्रेडर था जिसने यहाँ पर आकर के स्टॉप पॉइंट पर आकर के सेल करा, जिसके कारण प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया गया। अगले दिन सुबह होते ही आपको ये पता है कि पिछले दिन में कौन सा ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर बाजार नहीं गया और कौन सा ऐसा पॉइंट जिसके नीचे बाजार नहीं गया। से इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज जब आप सुबह बाजार के अंदर में एंटर करते हैं तो आपको एक चीज का अंदाजा लग जाता है कि बड़ा पैसा पिछले दिन तक कहां तक छलांग मार करके आया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाजार को अगर इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाने दिया गया तो उसका मतलब है ये सीधा सीधा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर कोई सेलर है, हालांकि बायर ने अपनी पूरी ताकत लगाई पर इसके ऊपर नहीं जा पाया। इसका सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर किसी ने बेचा है। उसी प्रकार से बाजार ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ताकत लगाने के बाद भी बाजार अगर किसी पॉइंट से नीचे नहीं जा पाया है तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई बायर बैठा है। इससे हमें यह समझ आता है कि जब भी हम अपना काम शुरू कर रहे हैं और हमें ये जो लाइनें दिख रही हैं इन लाइनों का मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन का सेल का जोन है इस हरी लाइन के पास। उसी प्रकार से नीचे यहाँ पर ये बाइंग है, यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई बाइंग पोजीशन बना करके बैठे हैं। लाइंस रैंडम है पर इनका बड़ा गंभीर मतलब है। कैसे, हम इसको और आगे लेकर के चलते हैं। ये लाइनें हमें मिल गई, सुबह हमने 9:15 बजे काम शुरू करा, उसी समय स्क्रीन के ऊपर हमें ये लाइनें नजर आ जाएंगी। पर इन लाइनों का मतलब है, मतलब कैसे, आपने ऑब्जर्वेशन और अपने स्किल को कैसे लेकर के जाना है। अगर आपको कभी भी किसी भी दिन में सुबह 9:15 बजे हो या 3:30 हो या बीच में कभी भी आपको दिखता है कि प्राइस जो है वो पिछले दिन के रेजिस्टेंस, बात समझिए, ऊपर वाली लाइन का मतलब है रेजिस्टेंस और नीचे वाली लाइन का मतलब है सपोर्ट। अगर आपको कभी भी ऐसा दिखता है कि बाजार जो है वो अपने पिछले दिन के इन लेवल्स पर आ रहा है या आया है, जैसे इस दिन की बात करेंगे, खुलते के साथ ही बाजार अपने पिछले दिन के सेलिंग के जोन पर आया, मतलब यहाँ पर सेलर था जिसने बाजार को ऊपर नहीं जाने दिया। आज सुबह ही जैसा बाजार खुला तो वो सेलर एक्टिव हो गया और एक्टिव होते के साथ ही उसने अपना क्लियर संकेत दे दिया कि बेटा मैं बाजार को ऊपर नहीं जाने दूंगा, नीचे की तैयारी पकड़ लो। इसलिए जो मैंने कहा कि जिस आदमी ने, जिस ट्रेडर ने, स्मार्ट ट्रेडर ने ये प्रोफेशनल प्रो लेवल अल्गो लेवल का इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो लेवल का कॉन्सेप्ट का यूज करा, उसे सुबह ही पता था कि बाजार अपना ओपन होते के साथ ही प्रीवियस डे हाई से एक रिजेक्शन ले रहा है। ये 15 मिनट के प्राइस एक्शन से हमें दिख गया था कि बाजार अपने पिछले दिन हाई से रिजेक्शन ले रहा है। सरल सा कॉन्सेप्ट है पर इसके पीछे की कहानी बड़ी ट्रिकी है कि यहां से ही क्यों रिजेक्शन, क्योंकि यहां पर एक सेलर था जिसने बाजार को पिछले दिन ऊपर जाने नहीं दिया। अब जब बाजार सुबह 9:15 बजे उसको उसी के लेवल के आसपास मिला ना, उसने अपना सेल का काम ट्रिगर कर दिया, बाजार ने 15 मिनट की रेंज को काटा और बाजार खट करके नीचे की तरफ आ गया। इसीलिए जिसको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता था वो सारा दिन बेचारा यहाँ पर ट्रैप रहा, वो कोशिश करता रहा मैं कहीं बाय कर लूं, कोई कॉल खरीद लूं, कुछ कर लूं, पर उस बेचारे की हार निश्चित थी जिसके कारण मैक्सिमम कैपिटल स्वाहा हो गया।
और वहीं जैसा मैंने कहा कि जिसको पता था कि वो क्या कर रहा है, उसने वहीं देख लिया कि बाजार पिछले दिन के हाई के पास है, पिछले दिन के ऐसे लेवल के पास है जहां से सेलिंग आई थी, उसने फिर वो ट्रिगर करा के देखा क्या दोबारा सेलिंग आने का मौका बन रहा है, उसको मौका दिखा, उसने शॉर्ट बनाया। ये एक चीज हम ऐसे समझ पाए। से मतलब इसका बड़ा ही सरल और बिल्कुल क्लियर है। बाजार आपको जब भी 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक इन लेवल्स के आसपास में मिलेगा, वहां पर आप प्राइस एक्शन को रेफर करेंगे। और अगर आप यहां पर प्राइस एक्शन के साथ चलेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस प्रकार के आप मूव कैप्चर कर पाएंगे। टास्क आपके लिए क्या है, किसी भी समय हम आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल अभी शेयर करने वाला हूं और आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये सरल सा कॉन्सेप्ट भी आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। हम आगे चलते हैं और अब इस दिन को देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आप मार्क करके चलिए। ये जो हरी वाली लाइन है ये सेलर का एड्रेस है, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, और जो लाल वाली लाइन है ये बायर का एड्रेस है, यहाँ पर बायर बैठा हुआ है। से मतलब है ये जोन है, ये ऐसी जगह है जहां पर आप इसको ऐसे समझिए कि जो बड़ा पैसा है वो इन लेवल्स के पास आकर के ना अपनी पोजीशन को अल्टा पल्टा करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। यहां पर आकर के एक्शन रिएक्शन होता है। इन लेवल्स के पास आकर के प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आपको ट्रेड करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे, जिनके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट वहां पर आपके स्टॉप लॉस बड़े मिनिमाइज होते हैं। अब इस दिन को आकर के देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बाजार आता है, बाजार भाग करके अपने वापस अपने बाइंग के पास जाता है। ये देखिए बाजार नीचे की तरफ खुलता है, पिछले दिन का लो है, पिछले दिन का लो हमें पता है एक बाइंग का जोन है, बाजार यहाँ से बाइंग की तरफ जाता है। अब यहाँ पर आकर के ये बाइंग का जोन है, पिछले दिन यहाँ पर किसी ने एक ऐसे लेवल पर ला करके बाजार को रोका है जिसके नीचे बाजार नहीं गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर किसी ने माल खरीदा है, बाजार नीचे नहीं गया। जब बाजार दोबारा यहाँ पर आता है और फिर उस लाइन को टच करता है तो असूल ये कहता है कि यहाँ पर जो बायर है वो बायर को एक बार फिर से ट्रिगर होना चाहिए था, क्योंकि ये वही लेवल है यहाँ से बाजार को नीचे नहीं गिराएगा, से मतलब है यहाँ पर कोई बायर बैठा है। तो फिर जब दोबारा बाजार उसी लेवल पर आता है तो क्या वो बायर कहाँ गया, वो बायर नहीं है मैदान में, वो काम छोड़ करके जा चुका है, उसका बायर चेंज हो चुका है, वो यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहा, वो सेलिंग करना चाहता है। और इसलिए देखिए कि ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन डेवलप हुआ, उसका लो कटा और बाजार वापस नीचे आ गया। तो यहां से ये पता चलता है कि जब भी प्राइस इन लेवल्स के आसपास में आए तो वहां पर प्राइस एक्शन को देख करके अच्छे तुक्के लगाए जा सकते हैं। और आगे चलते हैं। देखिए कोई गारंटी नहीं है कि बाजार अपने पिछले दिन के बाइंग और सेलिंग एड्रेस पर आएगा, यहाँ पर नहीं आया, कोई मौका नहीं मिला, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बाजार आता है, बाजार अपने बाइंग के एड्रेस पर आता है। आप ये देखिए बाजार आता है ना यहाँ पर, ये आई चीज, बाजार आया नीचे बाइंग के लेवल पर आया, पर बाइंग पर किसी ने बाइंग नहीं करी, बाजार को एकदम से कोई बाइंग नहीं करी, यहाँ से बाजार टूटा। बट सम हाउ थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं कि उन्हीं ट्रैप करने के लिए उन्होंने तोड़ा, यहाँ से ये दिखाने के लिए तोड़ा कि यहाँ से कोई बाइंग नहीं है, यहाँ से कोई माल नहीं खरीदेगा, यहाँ से जो बायर था वो भाग गया है। यहाँ पर एक बार को उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश करी कि ये देखो यहाँ पर सेलर 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 सबको ट्रैप कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर उन्होंने नीचे के रेटों पर माल उठाया और कैसे खींच करके ऊपर तक लेकर के गए, और कहां तक गए, पिछले दिन के टॉप सेलिंग पॉइंट तक गए। ये जैसा मैंने आपको कहने की कोशिश करी कि आप जितना इन लेवल्स के आसपास में प्राइस को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और आगे चलते हैं फिर, और किसी दिन को फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइए एक बार को यहाँ पर हम और एग्जांपल लेंगे, इस दिन के बारे में बात करते हैं। सुबह बाजार खुलता है, भाग करके ऊपर जाता है, इसको देखिए ये खुलता है, बाजार भाग करके पिछले दिन के हाई पॉइंट पर जाता है, मतलब पिछले दिन के सेलिंग के लेवल पर आता है, सेलिंग के लेवल पर आता है, सेलिंग मिलती है, नीचे आता है, बट समहाउ यहां पर ही किसी कारण से सेलिंग रुकती है, और सेलिंग रुकने के बाद में वापस बाजार ऊपर की तरफ खींच लेता है। और ये जो यहां पर आपने ये जो एक एरिया आइडेंटिफाई करा है ना, सेलिंग आने के बाद ये सेलिंग और सब्सटेंशिएट क्यों नहीं हुई और आगे भाग करके गई, ट्रस्ट मी 1 से 2 वीडियोस और के बाद इस कॉन्सेप्ट पर आगे बात होने वाली है। और मैं आपको बताऊं जो जो सीरीज हम बना रहे हैं, जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम अपनी तरफ से जो एफर्ट लगा करके दे रहे हैं, वहां पर सारे वीडियोस कनेक्टेड हैं, एक एक चीज आगे बढ़ती जाएगी, पिछले वीडियो के रेफरेंस से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज आपके सामने जो चीज आई है 2 दिनों के बाद जब हम इस पर पहुंचेंगे तो चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए हम आज के इस वीडियो में क्या अचीव कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि बाजार जब आज का बाजार अपने पिछले दिन के लेवल्स के आसपास आता है तो क्या वहां पर ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सरल शब्दों में वो पिछले दिन के हाई को, इसको आप अंग्रेजी नाम के प्रीवियस डे हाई लो है, पर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये देखना है एक सरल सा कॉन्सेप्ट, सरल सी 2 लाइनें, उन 2 लाइनों के बेसिस के ऊपर क्या हमें बाजार में ट्रेड करने का मौका मिला, नहीं मिला, मौका मिला तो उसमें पैसा बना या नहीं मिला, बना, सीधी बात, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं। यहां पर आओ, यहां पर हमारे बाजार पिछले दिन के सेल जोन पर हमें मिलता है, पर वहां से सेलिंग नहीं आती, वहां से बाइंग आ जाती है और बाजार ऊपर की तरफ निकलता है। अब ये देखो एक और कितना प्यारा मौका है, यहाँ पर बाजार बाजार भागता है, अपने सेल जोन तक जाता है, सेल जोन से रिजेक्शन आता है और बाजार नीचे। ये देखो बाजार सेल जोन आया वापस भाग के,
सेल जोन पर गया, रिजेक्शन आया, नीचे आ गया, पर नीचे से समहाउ फिर उसे सपोर्ट मिला और वो ऊपर की तरफ भाग गया। ऐसा मैंने कहा आगे आने वाले वीडियोस में इस चीज को हम क्लियर करके दे देंगे, इसकी ज्यादा चिंता आप ना करें। आज का फोकस क्या है वो फोकस देखिए और एग्जांपल लीजिए। बाजार अपने पिछले दिन के सेल एड्रेस पर आता है, पर वहां से सेलिंग नहीं आती, वहां से बाइंग आती है और बाजार ऊपर। और बाजार ये देखिए, यहां से आपको कितनी प्यारी बिल्कुल चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और बिल्कुल 100% आपको बात समझ आएगी। इन दो चीजों से समझ आ जाएगी बात, फिर मैं बात को आगे लेकर के चला जाऊंगा। यहां पर देखिए, बाजार अपने पिछले दिन के हाई के पास है, पिछले दिन का हाई रेजिस्टेंस का काम करता है, सेलिंग का काम करता है। पर अगर सेलिंग का काम करता है तो यहां से बाजार को तो गिरना चाहिए था। कहां गिरा बाजार? बाजार गिरा नहीं, बाजार यहां से ऊपर भागा। तो यहां पर हमने आंखें बंद करके ये अपनी कॉपी में ये नहीं लिख लेना कि जब भी बाजार हमें पिछले दिन की हाई के पास मिलेगा तो बाजार नीचे आएगा, वो कहना गलत होगा। आपको ये समझना है कि ये ऐसे एक रेलवे स्टेशन के ऊपर ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जब ट्रेन आती है तो ट्रेन के मूवमेंट को देख करके पता चलता है कि ये किस तरफ जाएगी, ये आगरा की तरफ जाएगी, ये जम्मू की तरफ जाएगी। वो तब पता चलेगा जब वो प्लेटफॉर्म पर आएगी। ये प्लेटफॉर्म्स हैं और प्लेटफॉर्म पर आई हुई गाड़ी कभी भी एक दिशा में नहीं चलती है, ये बात याद रखिएगा, इस अनाज को याद रखिएगा। ये स्टेशन पे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब प्लेटफॉर्म पर आई हुई गाड़ी किस किताब में लिखा हुआ है कि ये नीचे जाएगी? ये ऊपर भी तो जा सकता था, चला ना गया ऊपर। तो रेजिस्टेंस के पास आकर के भी, प्रीवियस डे हाई के पास आकर के भी बाजार ऊपर जा सकता है और प्रीवियस डे लो के पास आकर के भी। अब ये वाले एग्जांपल को देखिए, ये प्रीवियस डे का लो है। प्रीवियस डे का लो का मतलब है कि किसी ने पिछले दिन में इन लेवल्स के पास में बाइंग करी है, बिल्कुल ऑब्वियसली बाइंग करी है। यहां से देखिए, इस लेवल से बाइंग करता है, इस लेवल से बाइंग करता है, ऊपर चला जाता है। फिर जब ये लेवल ही है ना, यहां से बाइंग करी, ऊपर चला गया। फिर जब बाजार दोबारा उस लेवल पर, अगले दिन ही उस लेवल पर आता है, तो फिर ये बाइंग क्यों नहीं करता? लोग यहां पर कितना ट्रैप होते हैं। लोग क्या करेंगे, यार ये उसी लेवल पर आ गया, पिछले दिन के हाई के पास आ गया, यहां से बाजार को कल भगाया था, आज ये फिर वहीं मिल रहा है, यहां से बाइंग आएगी आएगी। तुम बाइंग करते रह गए, उन्होंने बाजार को कितनी खूबसूरती से तोड़ दिया और हम सारी की सारी कैपिटल तुम्हारी वाइप आउट करके ले गए यार। ये बात इतनी सरल थी, पर नई लोगों को बात समझ आती। आंखें बंद करके बार बार कह रहा हूं, प्रीवियस डे हाई के पास में बाइंग नहीं करनी है और प्रीवियस डे लो के पास में आकर के सेलिंग नहीं करनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स हैं। आपने क्या करना है, आपने 15 मिनट तक प्राइस एक्शन को देखना है, उसके बाद डिसीजन लेना है और उससे पहले पुराने 3-4 वीडियोस को देखना है, क्योंकि स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइज है। यहां पर कोई भी वीडियो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो भी देख लो और इसके बाद भी कुछ ना देखो तो भी आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ मिल जाए। पर अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का 100% निचोड़ निकालना चाहते हो तो बिल्कुल पहले वीडियो से शुरू करो और गेम चेंज नहीं हो तो उसके बाद आप मेरे को बताना, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी, ये बता दिया आपको, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। पर जब भी प्राइस आएगा आप उसको अगर रेफर करेंगे तो मौका मिलेगा। आपको ये भी बता दी बात कि कोई गारंटी भी नहीं है कि बाजार आपको हमेशा प्रीवियस डे हाई लो के पास मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिलेगा एक्सट्रीम सिचुएशन में। जैसे पिछले दिन में निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस दिन में बाजार प्रीवियस डे हाई को तो छोड़ो भाई साहब, ये तो और ही पूरी दुनिया में कहीं चल रहा है। इस प्रकार के दिन भी आएंगे और हमारी कंटेंट को, ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं, आपका काम हो जाएगा। पर ऐसा ज्यादातर नहीं होगा, आपको ज्यादातर कभी ना कभी मौके मिलेंगे ना। आप देखिए, जैसे ये एक्सट्रीम मौका, ये वाला मौका मिला, ये वाला मौका नहीं मिला, ये मौका मिला, ये कुछ मौका, ये यहाँ पर कुछ मौका, ये मौका, ये वाला मौका, ये मौका, इस प्रकार के हमने कुछ एक एग्जांपल्स लिए। एक चीज और बताता हूं आपको यहाँ पर, तो इन दो के बारे में और जरूरी बात है करना। क्या होगा, हमने एक एग्जांपल देखा जिसके अंदर बाजार बिल्कुल ही प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो से दूर ही काम करता रहा, जैसे ये केस। कभी कभी ऐसा होगा कि बाजार प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही ट्रैप रह जाएगा, ये वाला केस एक्सट्रीम रेंज बाउंड, ये भी होगा। होली ग्रेल कुछ नहीं है यहाँ पर, बाजार का रोज का यही काम है। बाजार बड़ा स्टैटिक है, माफ की बड़ा डायनामिक है, बाजार हमेशा चलता रहता है, बहुत चंचल है, तो हमें उसके साथ अपने बायस को बना करके चलना है। एक चीज, बाजार प्रीवियस डे हाई के और लो के बीच में ट्रैप भी हो जाएगा, आपको कोई मौका नहीं देगा। एक और चीज, बाजार आपको कभी ऐसा भी करने की कोशिश करेगा कि प्रीवियस डे हाई के पास या प्रीवियस डे लो के पास ही काम करता रहेगा, पर वहां पर ही घूमता रह जाएगा, वहां पर ही घूमता रह जाएगा। जैसे आप ये चीज देख रहे हैं, अब इस पर्टिकुलर दिन में क्या करेंगे, वहीं पर ही घूमता रह गया। पर यहां पर ट्रेड करने का एक बड़ा सा सरल तरीका जो आपको अगले एक आध दो वीडियोस में मिलने वाला है। आप इस प्रकार के दिन आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये सब काम आप बहुत सरलता से कर पाएंगे। सिर्फ ये आपको करना ये है टास्क, दुनिया में कोई भी जगह पर जाओ, कोई स्क्रिप्ट उठाओ, जो अच्छा लगे वो उठाओ,
प्रीवियस डे हाई लो को फाइनेंशियल फ्रंट एंड 2 से मार्क कर लो और मार्क करने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को रीड करो, कम से कम 100-200 चार्ट्स को आगे पीछे करके देखो और ये चेक करो कि प्राइस जब प्रीवियस डे हाई और लो के पास आता है तो वहां से ट्रेड करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। फाइनेंशियल फ्रंट एंड 2 को लगाओ, वहां पर जाकर के करना क्या है मैं आपको 1 मिनट में ये बता देता हूं। यहां पर आ जाओ, 2 की सेटिंग 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर आओ, सिर्फ आपको यहाँ पर ये सब कुछ अनचेक कर दो, सिर्फ ये डेली वीकली हाई और लो को मार्क कर लो, सबसे नीचे प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क कर लो और सब कुछ उड़ा दो, किसी का भी कोई काम नहीं है, इसको सेट एज डिफॉल्ट कर लो। तो ये करने के बाद आपको इस प्रकार का चार्ट सामने साफ साफ दिखेगा। और इस पर्टिकुलर, जैसे हमने कई बार आपको पहले कहा है कि फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 1 और 2 के अंदर में मिलाकर के टोटल 20-22 इंडिकेटर है, उसमें से आज हमने पहले इंडिकेटर का यूज आपके साथ में शुरू करा। आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज, बस आपको टास्क दे दिया, प्रीवियस डे हाई लो के बेसिस के ऊपर अपनी चार्ट की रीडिंग को बेटर करो, स्किल डेवलप करो, अगले वीडियो के तैयार हो जाओ। अगले वीडियो में अब आपको क्या मिलेगा वो बताता हूं। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ में पिन बार पर बात करी। पिन बार रिवर्सल बार होती हैं, ये हमने बोला सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा काम करती हैं, बिल्कुल बोला। अब अगले वीडियो में पिन बार को और आज की वीडियो को मिलाने का टाइम आ जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिन बार को प्रीवियस डे हाई लो पर अगर हम लगा लें तो वहां पर कैसे हमें ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी या ट्रेड के अच्छे मौके मिलते हैं। अगले वीडियो में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। डेफिनेटली आपके लिए एक बेहतरीन सेटअप तो अगले वीडियो के अंदर में ही तैयार हो जाने वाला है, ऐसा हमारा विश्वास है। वीडियो वाइंड अप करने का समय है, कंक्लूड का समय। जाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आपके लिए अपडेट भी है। ये आपने प्रीवियस डे हाई लो लगा लिया, चार्ट को रीड करना शुरू कर दिया। अगर आप निफ्टी के प्री मार्केट रिपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो मार्केट के शुरू होने से पहले सुबह 8 बजे सबके साथ में शेयर की जाती है, तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को रेफर कर लीजिएगा। रिपोर्ट को लेने के लिए एक लिंक आपके पास में शेयर किया गया है, उसको आप फिल करके वो रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आपकी काफी स्किल डेवलप हो जाएगा और आपकी काफी आगे बात बन जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। फिलहाल मैं मेरे भाई वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।